आपके विचार धीरे धीरे एक एक कर पूरी तरह थम जाएंगे। मन पूरी तरह शांत और शरीर पूरी तरह रिलैक्स। ध्यान केवल श्वासों की ओर। केवल श्वासों का आवन जावन, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस शांत अवस्था को कुछ देर के लिए पूरी तरह से महसूस करें। इस अवस्था में हम केवल एक ही भाव डालेंगे कि आज के सत्र में हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसे पूर्णतः समझकर, उनके सबक लेकर अपनी जिंदगी में उनको पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इस भाव के साथ हम धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने श्वासों की ओर लाते हुए अपने आसपास होती हलचलों के प्रति अपने आप को जागरूक करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। सो आप सबका पुनः स्वागत आज के सत्र में। हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत पूरी साई करुणा मिशन की टीम की ओर से। और जैसे कि हमने विषय के बारे में शुरू में बात की कि डिजिटल स्पिरिचुअलिटी, हम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने ये नाम शायद आज पहली बार सुना होगा। कुछ जन ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी सुन रखा होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप में से अगर कोई हमारे साथ शेयर करना चाहे कि आपके हिसाब से डिजिटल स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। सो काइंडली रेज योर हैंड्स, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे तो यू कैन एक्चुअली
टेल अस कि इन योर व्यू डिजिटल स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या है? आप अपने हाथों को फिजिकली भी रेज कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पर ऑप्शन रहती है, आप उसके द्वारा भी हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हमें सुचिता जी ने बताया है कि यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज। वेल वेल सेट आपने सुचिता जी, एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया इसमें। एंड सेकंड, मंजू जी हमारे साथ कह रहे हैं कि डिजिटल मीन्स यू कैन स्प्रेड द स्पिरिचुअल नॉलेज टू ईच एंड एवरीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। वेल सेड। Dr. Priyanka is saying improve spiritual evolution and progress. Very close, Priyanka ji, very very close. रेखा जी का कहना है KRPS और रेकी। सो दैट इज ऑल्सो, मतलब रेखा जी ने ना सारी चीज को के जो वी कैन से जो उसका एब्स्ट्रैक्ट है 3 शब्दों में हमारे सामने से कहकर दे दिया है, जो कि बहुत बहुत सही कहा है आपने। शशि जी बहुत ऑनेस्टली कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार नाम सुना है। सो वेरी गुड शशि जी, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ट्राइंग आउट। एंड अब हम फाइनली जानेंगे कि डिजिटल स्पिरिचुअलिटी का अर्थ डॉक्टर उदय शाह की व्यू में क्या है। सो बेसिकली हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है जिसके जरिए हम आपको बताना चाहेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिजिटल, जहां तक डिजिटल शब्द है, यह शब्द ज्यादातर आज के जमाने में हमारे यहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड हमें ज्यादा लगता है, उसके प्रभाव में ज्यादा लगता है। लेकिन अगर हम उसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो उसका मतलब बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो डिजिटल स्पिरिचुअलिटी को बेसिकली 2 डेफिनेशंस में डिवाइड किया गया है। सो देयर इज अ सेट ऑफ पीपल जो जिनका के मानना है, जिस तरह सुचिता जी ने हमें कहा, कि स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करने के लिए जब हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स या डिजिटल माध्यम का यूज करते हैं उसे डिजिटल स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। सो उस डेफिनेशन के हिसाब से सुचिता जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप सबने ये देखा होगा कि सोशल मीडिया के यूज से और उसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देयर एप्लीकेशंस, हर स्पिरिचुअल मिशन का अपना एक एप्लीकेशन है, अपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरा सम उनका जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसपे हमें स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन मिलती है। आज इंटरनेट के माध्यम से जूम, गूगल मीट और अनगिनत किस्म के प्लेटफॉर्म के जरिए स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड किया जा रहा है। ये सभी डिजिटल स्पिरिचुअलिटी की एक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन वो डेफिनेशन जो डॉक्टर उदय शाह के नजरिए में है, जो उनकी रिसर्च के हिसाब से है, वो डेफिनेशन इससे बहुत ही डिफरेंट और दूर है। बिकॉज जब हम साई करुणा मिशन में जुड़ते हैं, साई करुणा मिशन की रिसर्च की बात करते हैं, तो हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो एवोल्यूशन हो जाता है, हमारे सोल का एवोल्यूशन। सो किस तरह से डिजिटल स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन हमारे एवोल्यूशन के लिए है, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले, जानने से पहले, जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हमें जानने के लिए जरूरी है, वो ये है कि हमें यह पता होना चाहिए कि डिजिटल लॉजिक, डिजिटल एवोल्यूशन और फजी एवोल्यूशन में फर्क क्या है। जब मैं डिजिटल वर्ड की बात करती हूँ तो डिजिटल एक ऐसा वर्ड है जिसमें यस और नो, केवल हाँ या ना, ये 2 विकल्प रहते हैं। मान लीजिए अभी मैं अगर आपको कहूं कि क्या इस समय दिन है या रात है, तो अगर सूरज दिख रहा है या सूरज है तो ये दिन है, तो हम कहेंगे यस। नहीं दिख रहा है तो नो।
इस प्रश्न के केवल दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना। जहां हम फजी लॉजिक की बात करते हैं, फजी एवोल्यूशन की बात करते हैं, वहां इसी प्रश्न का उत्तर क्या इस समय दिन है या रात है, इसके भी कई सारे विकल्प, कई सारे उत्तर हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, हमें सूर्य दिख रहा है तो ये दिन है, तो हाँ, दिन है। कुछ लोग कहेंगे सूर्य तो अभी नीचे उतर गया है, अब तो ये आफ्टरनून है, इवनिंग है। सो सुबह से लेकर, सूर्य निकलने से लेकर 12 बजे तक दिन है, सुबह है। उसकी 12 बजे नून है, नून के बाद आफ्टरनून है, 4 बजे के बाद इवनिंग है, उसके बाद रात आएगी। सो इस क्वेश्चन का कोई भी सीधा आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसे फजी एवोल्यूशन या फजी लॉजिक कहा जा सकता है। जहां तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, स्पिरिचुअलिटी में जो एवोल्यूशन है वो पूरी तरह से डिजिटल है, केवल हाँ और ना है। वहां कुछ भी फजी नहीं है, वहां कुछ भी स्टेप्स इन बिटवीन नहीं है। यहाँ केवल एक स्टेप है कि जब हम एक प्रश्न का उत्तर देकर हाँ या ना में कहेंगे, हाँ कहेंगे तो हम डिजिटली एक स्टेप ऊपर ही बढ़ेंगे। हम उन स्टेप्स के इन बिटवीन कहीं नहीं जा सकते, हम फज में कहीं नहीं जा सकते कि हाँ मैं ये करूंगा तो आधा ऊपर जाऊंगा, ये करूंगा तो 25% और ऊपर जाऊंगा, ये करूंगा तो हो सकता है 25% नीचे भी आ जाऊं। ऐसा कोई भी प्रावधान, ऐसा कोई भी ऑप्शन स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। देयर आर सर्टन स्पिरिचुअल रूल्स, देयर आर सर्टन स्पिरिचुअल एथिक्स, जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम केवल डिजिटली इवॉल्व ही करते हैं, हम उस डिजिटल स्पिरिचुअलिटी की सीढ़ी पर ऊपर ही चढ़ते हैं, आगे से आगे ही बढ़ते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एवोल्यूशन एंड फजी एवोल्यूशन। इस समय हम में से बहुत सारे लोग फजी एवोल्यूशन में फंसकर, बंद कर रुके हुए हैं। हमें कोई भी डिसीजन बनाने से पहले हम पूर्णतः उसे 100% नहीं करते हैं, इसी वजह से उस फजी एवोल्यूशन में फंसकर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम अपनी डिजिटल एवोल्यूशन को प्राप्त नहीं कर पा रहे। वो कौन से पॉइंट्स हैं, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अपने पूरे जितने भी सेशंस होते हैं उन सब में जाने हैं, डिस्कस किए हैं। हमें सबको पता है कि क्या स्पिरिचुअल एथिक्स है, हमें क्या करना है, लेकिन हम उन्हें पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। इसी वजह से हम उस फंस में, उस फंसी साइकिल में फंसकर अपनी एवोल्यूशन को रोकते हैं। सो आज हम वो एक मेन ऐसे 7-8 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जहां हमारा डिजिटल स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, डिजिटल स्पिरिचुअलिटी, डिजिटल एवोल्यूशन जो है अचीव कर पाएंगे। सबसे पहला, हमने हर सेशन में सुना है अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस। यहाँ मैं ब्रीफली आपको साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम हर एक पॉइंट को इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे। पहली है, हमें हर एक स्टेप जो है टोटल अवेयरनेस के साथ लेना है। जब हम, जिस समय हम अपना जो भी एक स्टेप ले रहे हैं उसे पूरी अवेयरनेस के साथ, 100% अवेयरनेस के साथ लेंगे, तो वो हमारा डिजिटल स्पिरिचुअलिटी है, वो हमारा डिजिटल एवोल्यूशन है, हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। जो भी आता है वो जाता भी है, हमें केवल लेसन लेकर देकर जाता है। वो लेसन जहां हमने ग्रहण कर लिया, हमने उस लेसन को पकड़ लिया, हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पर हम पहुंच गए, हम डिजिटल स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर गए और नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन पर पहुंच गए। लिविंग इन द मोमेंट, जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हम डिजिटल स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। हीलिंग जब हम करते हैं तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब हम हीलिंग प्रॉपरली 100% करेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे, डिजिटल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे।
जब हम एक्सेप्टेंस करेंगे, हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, तब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे पहुंच जाएंगे। हम पीरियोडिकली अपने ही पैटर्न्स को तोड़ेंगे, जैसे ही एक पैटर्न तोड़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे। लिविंग विद कंपैशन, करुणा के साथ रहेंगे, पूर्ण करुणा के साथ, बिना किसी भेदभाव की पूर्ण करुणा के साथ रहेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे पहुंच जाएंगे। गेनिंग न्यू नॉलेज, जैसे ही हम नई नई नॉलेज ग्रहण करते हैं, हम एक स्टेप ऊपर एवोल्यूशन की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एक डिजिट और ऊपर बढ़ जाते हैं, डिजिटल स्पिरिचुअलिटी को हम प्राप्त करते हैं। फाइनली एक्नॉलेजिंग द एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस हमने लिया है उसे एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। उसको जब हम एक्नॉलेज करेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पर पहुंच जाएंगे। सो दिस इज ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट वाज अवेयरनेस। आज तक हमने, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी ऐसा हमारा सेशन होगा जिसने हमने अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को नहीं सुना है। लेकिन क्या हम वो पूर्ण अवेयरनेस अभी भी पा पाए हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में हर कार्य, दिनचर्या में हर कार्य अवेयरनेस से करते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपनी अवेयरनेस को, जागरूकता को 100% ऑल द टाइम अवेयरनेस में रहता होगा, हर लेवल पे रहता होगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस अभी उस लेवल पर नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम कुछ समय भी अवेयरनेस में गुजारते हैं, हम नेक्स्ट लेवल पर जरूर पहुंचते हैं। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू अचीव टोटल अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस। हमने अपनी पीछे लास्ट फ्यू वीक से हमने जितने भी सेशन अटेंड किए, हमने सब में माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस कर उनकी अवेयरनेस को अचीव करने के बारे में सुना है, पढ़ा है और सीखा है। हमने मेडिटेशंस की हैं जिसमें हम माइंड, बॉडी और सोल को इकट्ठा लेकर पूर्ण अवेयरनेस में जा सके। यह मेरी बात माने कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, यस, उस समय आप पूर्ण अवेयरनेस में होते हैं, लेकिन क्या उस मेडिटेटिव, उस अवेयर स्टेट में आप पूरे दिन रहते हैं? क्या आप रह पाते हैं? यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हमें पूरा टाइम 24/7 उस पूर्ण अवेयरनेस में रहना है। उस पूर्ण अवेयरनेस को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेडिटेशन इज वन ऑफ देम। विशाल सर हमें बार बार ब्रेथ अवेयरनेस के एक्सरसाइजेस बताते हैं, वो एक एक्सरसाइजेस हैं जो हमें अवेयरनेस की ओर लेकर जाती हैं। डॉक्टर उदय शाह ने हमें ब्रेथ अवेयरनेस के हजारों हजारों तरीके बता रखे हैं। हम उनका यूज कर अपने माइंड, बॉडी और सोल को अवेयरनेस में ला हम हर एक मूवमेंट के लिए अवेयर हो सकते हैं। डॉक्टर उदय शाह की ब्रेथ एनकोडिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ ही मैनेजेस टू बी इन अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रेथ 24/7। वो बहुत ही आसान तरीके सर ने अपनी वीडियोस में शेयर किए हुए हैं, जिसमें से कुछ तरीके, बेसिक टेक्निक्स जो हैं हमारे बहुत सारे सेशंस में भी डिस्कस हुई हैं। तो उन सभी टेक्निक्स को यूज करके हम हमेशा अपनी बॉडी, माइंड और सोल को के प्रति अवेयर हो सकते हैं, अपनी सेंसेस के प्रति अलर्ट होकर, अपने माइंड के प्रति अवेयर होकर, अपने सोल के प्रति अवेक होकर हम उस अवेयरनेस को प्राप्त कर सकते हैं और हम स्पिरिचुअलिटी से के जो डिजिटली एवोल्यूशन का स्टेप है, एक स्टेप और आगे कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट वाज, जो आता है वो जाता भी है। जो चेंज है वो जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।
जिसे हम बहुत ही भली-भांति जानते हैं। हम सबको पता है कि जो चेंज है दैट इज़ द ओनली कांस्टेंट, और हमारी एवोल्यूशन के लिए जो चेंज है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम अपने आदतों से, हमारी चीज़ों से, हमारे पोज़ेशन हमारी से इतना जुड़ जाते हैं कि उनको खोने का या उनको चेंज करने के नाम से ही हम डरते हैं। हम अपनी आदतों को, हम अपनी चीज़ों को, हम जिस जगह पे रहते हैं, उन सभी से की चेंज से डरते हैं। वी आर नॉट रेडी फॉर द चेंज। वो चेंज जो है, वो नेक्स्ट स्टेप है, और उस चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चेंज के लिए जब हम रेडी होंगे, हर लेवल पर चेंज होगा, वो चाहे आपका कोई मटेरियल पोज़ेशन है, वो चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, वो चाहे आपकी कोई जगह से प्रेम है, वो सभी चेंज होगी। चेंज होना अनिवार्य है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। समय जो है हमेशा चेंज होता रहता है, आप उसे नहीं रोक सकते हैं, आप घड़ी को नहीं रोक सकते हैं, आप समय को नहीं रोक सकते हैं चेंज होने से। तो आप कैसे रोक सकते हैं अपने जीवन में होती हुई चेंजेस को? उन सभी चेंजेस को हम एक्सेप्ट करेंगे। जब हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो हम अपने एवोल्यूशन के नेक्स्ट पायदान पर पहुंच जाएंगे। इसकी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो एक रिकमेंडेशन मैं कर सकती हूँ। हु मूव्ड माय चीज नाम से एक बुक है, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग जरूर पढ़िएगा, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई है। इट्स वेरी रेडिली अवेलेबल, एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है आज हमारे साथ बैठे हैं ऑलरेडी पढ़ी भी होगी। इसी संदर्भ में, चेंज के संदर्भ में ही ये किताब है, काइंडली जरूर पढ़िएगा। और अब इम्पोर्टेंस जो है टाइम की, उससे भी आपको पता चल जाएगी। सो इस एंड सो कमिंग टू द थर्ड वन, नेक्स्ट इज द लिविंग इन द मोमेंट। यहाँ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। पास्ट में नहीं रहना है हमें, हमें फ्यूचर में भी नहीं रहना है, तो हमें रहना कहाँ है? जो इस समय का पल है, जो अभी हो रहा है, हमें केवल इसी में रहना है। अभी भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, अगर हम अभी भी इस मोमेंट में रहें, जब मैं आपको बात बता रही हूँ, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू ग्रैब मोस्ट ऑफ इट, सारा आप समझ पाएंगे। लेकिन जहां हमारा ध्यान भटकता है, मान लीजिए मेरी ही किसी कही हुई बात से आपका पास्ट ट्रिगर हो जाएगा, और आप इससे ही रिलेटेड कहीं पास्ट में जाकर वहां की बातें सोचने लगेंगे, आपका माइंड जो है वहां के थॉट्स में जाके घूम जाएगा, और फिर एकदम से आपको याद आएगा, अरे हम तो लेक्चर सुन रहे थे, एंड देन यू विल कम बैक। सिमिलर हैपेंस, कभी हमें इन्हीं बातों से कंफ्यूज होकर, इन्हीं बातों में डाइवर्ट होकर हम अपने फ्यूचर की कोई बात सोचने लगते हैं, एंड उसमें पूरी तरह खो जाते हैं, और इस मोमेंट में जो हो रहा है, जो इस मोमेंट में यहाँ पर हो रहा है, उसे भी हम भूल जाते हैं। देन फिर एकदम से क्लिक होता है, देन वी कम बैक। So this happened with everyone. This happened with definitely everyone. So ऐसी सिचुएशन में हमें अपने जो भी मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं, जो भी हमने आज तक ये टेक्निक सीखी हैं, जिससे कि हम पूरा समय अपने प्रेजेंट में रहें, 100% अपने प्रेजेंट में रहें, दैट इज अनदर स्टेप जो हमें लेना है टू स्टेप अप ऑन द स्टेयर्स ऑफ एवोल्यूशन। डिजिटली नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट पायदान है, उस पे पहुंचने के लिए यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ बॉडी, प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम गोइंग टू रेकमेंड अ बुक। बुक का नाम है द प्रेजेंट बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, जहाँ बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर जॉनसन ने प्रेजेंट को, हमारे जो वर्तमान काल को एक प्रेजेंट यानी कि एक गिफ्ट, एक उपहार की तरह प्रेजेंट किया है। उन्होंने ये बताया कि जो आज का समय है, जो हमारा वर्तमान है, वो हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक उपहार है। उसे एक उपहार की तरह ट्रीट किया जाए, तो दैट विल बी द टाइम कि हम पूरा 100% उस टाइम में जी पाएंगे, और हम अपनी एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप को डिजिटली प्राप्त कर पाएंगे।
कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, अब हम फोर्थ पॉइंट पर जाएंगे। यहाँ अभी आई वुड रिक्वायर जो है जहां पर हम हीलिंग की बात करते हैं। हीलिंग, हम सब ने नाम सुना है और हम में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हीलर्स। आज अगर हम वी आर हियर, हम 100 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग जो है वो लाइव फेसबुक पर भी सुन रहे होंगे, और सभी में से around 90% people are healers. They all know importance of healing. But another point to remember here, एक ऐसा जो पॉइंट है जिसकी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे समझना, वो ये है कि जो भी हीलिंग के मेथड्स जो हम यूज करते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, जो कि डिजिटल स्पिरिचुअलिटी का एक एग्जाम्पल है। हमें एक नए नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाते हैं, वो चाहे करुणा हीलिंग हो, वो चाहे साइकिक सर्जरी हो, वो चाहे रेकी हो, या फिर कोई भी हीलिंग की मोडालिटी है, वो हमें डिजिटली डिजिटल स्पिरिचुअलिटी आगे लेकर जाती है, हमें एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाती है। जानने की बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि वो हीलिंग टेक्निक्स जो केवल एनर्जी पर काम करती हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं लाती हैं, वो डिजिटल स्पिरिचुअलिटी को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। वो एवोल्यूशन पे हमें इवॉल्व करने में मदद नहीं करती है। तो वो टेक्निक्स जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं, एनर्जी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं, हमारे अंदर बदलाव लाती हैं अच्छे के लिए, केवल वही हमें डिजिटल स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नए लेवल पर लेकर जाती हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी हीलिंग मोडालिटीज के नाम पर सिखाई जाती हैं, जिसमें केवल और केवल एनर्जी वर्क होता है, केवल और केवल एनर्जी वर्क होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो उन टेक्निक्स के साथ मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, डिजायर्स आप अपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन सोल एवोल्यूशन को पाना पॉसिबल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के पथ पे डिजिटल स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से एवोल्यूशन उसमें नहीं होगा। रेकी, करुणा रेकी, साइकिक सर्जरी, डायनेमिक मेडिटेशन, गिबरिश मेडिटेशन, एक ऐसे नाम हैं जो टेक्निक्स हमारे अंदर एनर्जी के प्रवाह को तो बढ़ाती ही हैं, उसके साथ साथ हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी लाती हैं। यही कारण है कि इसी से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और डिजिटली हम इवॉल्व होते हैं। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी का, हमने बहुत सुना है एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को, किसी भी सर्कमस्टेंस को, किसी जगह को एज इट इज, जैसा वो है वैसा ही उसे एक्सेप्ट करना इज द रियल एक्सेप्टेंस। बहुत सारे रिश्तों में ऐसा होता है या बहुत सारी जगह के साथ ऐसा होता है, हम किसी इंसान को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम उस इंसान को हमारे हिसाब से बदलना चाहते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि हमें उस इंसान को, उस जगह को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है जैसी ही वो है। बहुत सारी सिचुएशंस की हम मैनिफेस्टेशन करते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन चाहिए, हमें ऐसा घर चाहिए, लेकिन जब हमें वैसी चीज मिल जाती है देन वी आर नॉट हैप्पी, बिकॉज वो पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं है। वी मैनिफेस्ट वन रिलेशनशिप, एक पर्सन को हम मैनिफेस्ट करते हैं, जब हमें वो पर्सन मिल जाता है तो हम उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो that is something which goes against acceptance. So when we say acceptance, it means to accept a person as it is, to accept the place as it is, to accept the situation जैसी है वैसी ही। That kind of acceptance will work according to digital spirituality and will take us to the next level of evolution. इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर उदय शाह हमें हमेशा सिखाते हैं, और सर का कहना है कि दिस इज द बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड, ब्रेकिंग ओन पैटर्न्स। जो हमारे अनकॉन्शियस रूटीन पैटर्न्स है, मान लीजिए
बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें पता ही नहीं होते, हमारे नेचर में होते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दूंगी। वाइल ड्राइविंग, नॉर्मल एक रूट, सुबह उठकर ऑफिस जाने के वक्त जो एक रूट हम रोज लेते हैं, तो वो इस तरह से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है कि घर से निकलेंगे, एक मोड़ यहाँ काटना है, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट, फिर राइट मुड़ना है राइट। दिमाग कहीं और चल रहा होता है और वो ड्राइविंग नॉर्मली होती है। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि वर्किंग डेज में जब निकलते हैं तो उसी रूट पे निकलते हैं, एंड समटाइम जब छुट्टी के दिन कहीं और जाने के लिए भी निकलना होता है तो आई एक्सीडेंटली टेक दैट रूट, जो कि अनकॉन्शियसली रूटीन में बैठा हुआ है। सो इस तरह से बहुत ही ऐसी आदतें होती हैं। सुबह उठकर चाय पीने की आदत, चाय नहीं पीते हैं तो आंख ही नहीं खुलती है। इसी तरह से कई बार किसी एक पोस्चर में सोने की आदत, और कई बार जैसे हमने बॉडी लैंग्वेज के सेशन में सुना था कि हमारे बहुत सारे बॉडी पैटर्न्स होते हैं जो हम रियलाइज ही नहीं करते कि उस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को बैठे हुए अपने पैर हिलाने की आदत होती है, किसी को अपने जबड़े को हिलाने की आदत होती है, कोई अपनी उंगलियां या हाथ को किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न में हिलाते हैं। इस तरह से हमारे थॉट पैटर्न्स भी होते हैं। थॉट पैटर्न्स जहां पर मैं कहूंगी कि हम एक चीज जब सोचने लगते हैं, मान लीजिए एक ट्रिगर हमें मिला, कुछ हमें दिखा, जब हम उसके बारे में सोचेंगे तो हम अपने ही थॉट के एक पैटर्न में घूमते जाएंगे और घुमाकर उसी को, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, स्पेसिफिकली एक नेगेटिव पैटर्न होता है, हम उसी में घूमते रहते हैं, उसी साइकिल में हमारे थॉट्स जो है वो घूमते रहते हैं। बहुत सारे और बिहेवियरल पैटर्न होते हैं। कुछ एक आदतें होती है कि ये टूथब्रश टूथपेस्ट है तो मुझे वही टूथपेस्ट यूज करना है। हमें एक किस्म की प्रैक्टिस अगर कोई करता है, योगा के पोस्चर एक करता है, तो वो वही प्रैक्टिस एवरी डे करते हैं। बेसिकली एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है और हम केवल वही पैटर्न्स में गुम होकर रह जाते हैं। सो हमें उन सभी पैटर्न्स को तोड़ना है, पहले उन सभी पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। बहुत बड़ा एक इसमें तो एग्जाम्पल मैं खुद का ही दूंगी कि जब हम रिट्रीट पे जाते हैं तो बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो टूटते हैं। बहुत जगह पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, अपने पैटर्न्स टूटते हैं और वो हम इवॉल्व होते हैं नए लेवल पे जाने के लिए। हमारे रहने का पैटर्न, हमारे खाने पीने का पैटर्न, हमारी मेडिटेशन योगा का पैटर्न, हमारे जो डेली के रूटीन है उसका पैटर्न। नॉर्मली हम कहीं हॉलिडे पर भी जाते हैं, वेकेशन पर भी जाते हैं, वो भी हमारे पैटर्न तोड़ता है। हमारा जो डेली रूटीन का घर का जो पैटर्न है, हम एक इन्वायरमेंट, सेट इन्वायरमेंट से बाहर निकलते हैं और अपने पैटर्न्स को तोड़ते हैं। जैसे जैसे हम अपने पैटर्न्स को तोड़ते हैं, एक जैसे डॉक्टर दिशा कहते हैं कि जैसे प्याज का एक एक लेयर खुलती है, एक एक पैटर्न टूटता है तो नई लेयर अंदर से आती है और हमारी एवोल्यूशन होती है। हम अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर साई करुणा मिशन में बहुत जोर दिया जाता है, बिकॉज नाम ही साई करुणा मिशन है। कंपैशन, साईं बाबा की कंपैशन का मिशन है। कंपैशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इमोशन है जो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। कंपैशन एक ऐसी कॉन्शियसनेस की स्टेट है जहां पर अगर उसे एनर्जी से मिलाया जाता है तो बहुत बहुत ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल पावर जो है वो हमें मिल जाती है। जो करुणा है, जो कंपैशन है, वो हमारे अंदर वो एबिलिटी बना देता है जिससे कि हम सभी को, जो भी हमारे आसपास हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई पेड़ पौधे हैं, चाहे कोई वो जानवर हैं, यहाँ तक कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको हम एक डिवाइन की, एक डिवाइन नजर से देखते हैं। जैसे हम एक पेरेंट अपने बच्चे को देखता है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन। तो हम अपने आसपास सभी को जब हम उस नजरिए से देखने लगते हैं तो दैट इज कंपैशन। उसी उसी को कंपैशन किया कहा जाता है। जिस नजरिए से हम अपने बच्चे को देखते हैं, अगर हम उसी नजरिए से सामने वाले को देख रहे हैं तो वो, इसका मतलब है उसके लिए हमारे अंदर
कंपैशन है। जब हम वाइब्रेशन ऑफ लव पर हो, सारे दुनिया के लिए, हमारे आसपास जो भी हैं, तब हम वाइब्रेशन ऑफ कंपैशन पे पहुंचते हैं, तब हम करुणा की वाइब्रेशन पर पहुंचते हैं। जो करुणा है वो हमें डिजिटली इवॉल्व करने के लिए बेस्ट है। बहुत जल्दी से कंपैशन से हमारे कर्मास जो है वो क्लियर होते हैं। बहुत रैपिड, बहुत जल्दी से एवोल्यूशन होती है। करुणा हीलिंग जो है, केआर जो है, वो बेस्ट एक मोडालिटी है जिसके जरिए हम कंपैशन को यूटिलाइज कर सकते, कंपैशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत ही आसान एक इट्स अ टूल विच इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस एंड इट हैज tremendous, it has ability to transform in a amazing way. So karuna healing की practice से ये एक पर्टिकुलर स्टेप को हम बहुत बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू एक्नॉलेजिंग द एक्सपीरियंस, हमें हर एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करना है। यहाँ एक्नॉलेज किस तरह से हम कहे जाएंगे, जो चीजें, जो भी एक्सपीरियंस हम लेते हैं, उनसे हमें जो भी लेसन लेते हैं, उन लेसन्स को हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। और फिर उस लेसन्स को, उस एक्सपीरियंस को बेसिकली एक, जिस तरह से एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है, वो पूरी तरह से डिस्पैशनेट होके, उससे डिस्कनेक्ट होके अपने उस एक्सपेरिमेंट को देखकर उसे ऑब्जर्व करता है कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, उससे मुझे क्या सीखने को मिला। पूरी तरह से उससे डिस्कनेक्ट होकर हम उसे एनालाइज करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करेंगे, उससे आए हुए लेसन को आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अपने अंदर ग्रहण करेंगे। उसे कहा जाता है एक्नॉलेजिंग, बेसिकली एक्नॉलेजिंग द एक्सपीरियंस। सो केवल एक्सेप्ट करना पूर्ण नहीं है, केवल एक्सपीरियंस लेना पूर्ण नहीं है, केवल लेसन लेना पूर्ण नहीं है, उसे पूरी तरह से एक्नॉलेज कर अपने अंदर एब्सॉर्ब करना, इन सबका कॉम्बिनेशन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। यह प्राप्त कर हम डिजिटली इवॉल्व होंगे, डिजिटल स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे। सो उसके बाद है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो स्टेप है, जिस स्टेप के ऊपर चलकर आई एम श्योर एवरीबडी वुड एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स, गेनिंग न्यू नॉलेज, नई नई चीजें सीखना। जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं, हम एक लेवल अप होते हैं, हम डिजिटल स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं और एक लेवल अप होते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स, गेनिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ डे टू डे लाइफ, जो हम रोज करते हैं उससे बिल्कुल स्टेप अप होकर बिल्कुल नई चीज सीखना। एक्सप्लोरिंग द क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्लोर करना। गेनिंग नॉलेज ऑफ थिंग्स विच, जो आपको अंदर से प्रेरित करती है सीखने के लिए, उन सबको ग्रहण करना। यहाँ भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपना ही रिसेंट देना चाहूंगी। अभी रिसेंटली माय सन स्टार्टेड विद हिज न्यू क्लास, तो अभी सबके बच्चों का अभी नया सेशन शुरू हुआ है। सो उसकी नई क्लास में ही हैज स्टार्टेड विद दिस कंप्यूटर क्लास एंड ही इज लर्निंग दिस न्यू लैंग्वेज ऑफ जावा। तो उसमें वो सीखने की जो भावना थी, लेकिन उसकी बुक देखकर जो मेरे अंदर उसको सीखने की जो भावना जागी, आज मैं उसके साथ बैठकर सीख रही हूँ। मैं उसमें प्रोग्रामिंग करना सीख रही हूँ, कोडिंग करना सीख रही हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लोरिंग माई क्रिएटिविटी। वो जो इच्छा जागृत हुई, वो जो है दैट इज एन एग्जाम्पल कि किस तरह से हमें नई चीजें जो हैं वो प्रेरित करती हैं नई चीज सीखने के लिए। सो वो एक इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई, इसीलिए मैं आपके साथ ये एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ कि ये हमें मौका कहीं भी कैसे भी मिल सकता है, हमारे सामने वो चीजें आती हैं। और अगर मौका नहीं भी आता है तो हम उस मौके को पैदा कर सकते हैं अपने हिसाब से।
सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने का कोई समय नहीं है, हम कभी भी, कहीं भी नई चीज़ सीख सकते हैं। हमें अलग से समय भी नहीं निकालना पड़ता, जब हम अपनी पसंद की चीज़ सीखना शुरू करते हैं, तो समय अपने आप मिल जाता है। सो आई एम श्योर यू ऑल बी इस पॉइंट को स्पेसिफिकली सब लोग बहुत जल्दी फॉलो करेंगे और नेक्स्ट सेशन तक मुझे बताएँगे कि सबने नई-नई चीज़ क्या सीखी। सो दैट इज इट। थ्योरी पार्ट में यही है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान से मुझे सुनने के लिए। और ये बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता कि आपको कितना मजा आया, लेकिन मुझे आपके साथ ये डिजिटल स्पिरिचुअलिटी का डिस्कशन करने में बहुत बहुत मजा आया। सो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे डिजिटल स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पर, और वी विल ट्राई टू इवॉल्व डिजिटली, अपने आप को डिजिटली इवॉल्व करेंगे। अभी 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, सब लोग फ्रेशन अप हो जाए, गियर अप हो जाए और आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। वंदना जी बुक का नाम पूछ रहे हैं। वंदना जी, देयर आर 2 बुक्स, एक थी हु मूव्ड माय चीज और एक थी द प्रेजेंट। दोनों ही स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई हैं। ओके, सो विल टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद हम मेडिटेशन के लिए मिलते हैं। Kindly close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लें और अपने ध्यान को अपने श्वासों की ओर लेकर आए। अपने अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर पूरा ध्यान देंगे। केवल और केवल अपने श्वास को पूरी तरह से हम फॉलो करेंगे। अपने श्वास की मूवमेंट को पूरी तरह से फॉलो करें।
और देखिए किस तरह से आपकी श्वास आपकी नासिका से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश करती है और फिर वही सांस धीरे-धीरे आपके नासिका से ही बाहर निकल जाती है। विजुलाइज़ करें कि एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा, एक डिवाइन ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी ओर आ रही है और आप अपने श्वास के ज़रिए उस सफ़ेद ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। देखिए नासिका के थ्रू यह सफ़ेद ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। हर एक श्वास के साथ यह ऊर्जा एक-एक कर आपके सभी चक्रास में फैल रही है। विजुलाइज़ कीजिए यह दिव्य ऊर्जा पहले आपकी नासिका से होते हुए आपके क्राउन चक्रा में जा रही है। यह ऊर्जा आपके क्राउन चक्र को पूरी तरह कवर कर आपके सिर में पूरी तरह से भर चुकी है। क्राउन चक्र से रिलेटेड सभी ऑर्गन धीरे-धीरे इस ऊर्जा द्वारा रिलैक्स हो चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, साँस द्वारा आपके अंदर प्रवेश होती यह सफ़ेद ऊर्जा अब आपके थर्ड आई चक्रा को भर रही है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके थर्ड आई चक्रा को पूरी तरह से हील कर रही है। थर्ड आई चक्रा के सभी रिलेटेड ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। हर श्वास के साथ यह ऊर्जा और मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में अंदर आते हुए आपके थर्ड आई चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। अपनी नेक्स्ट श्वास के साथ, अपनी अगले श्वास के साथ इस ऊर्जा को अब हम अपने थ्रोट चक्र की ओर केंद्रित करेंगे और धीरे-धीरे पूरे थ्रोट चक्र से इस ऊर्जा को भर देंगे। आपकी गर्दन से ऊपर का सारा हिस्सा इस दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह भर चुका है और आपका ऊपर का शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है।
अगली आती हुई श्वास से हम इस ऊर्जा को अपने हृदय चक्र तक लेकर जाएंगे और अपने हृदय चक्र को पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा से, इस डिवाइन एनर्जी से भर देंगे। आपके हार्ट चक्र से, अनाहत चक्र से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं, वो सभी इस ऊर्जा से भर रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। हर आती हुई सांस इस ऊर्जा को और अधिक मात्रा में आपके अंदर ला, आपके पूरे हृदय चक्र को हील कर रही है। अगली श्वास के साथ इस दिव्य ऊर्जा को हम अपने मणिपुर चक्र की ओर केंद्रित करेंगे। और आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से इस डिवाइन ऊर्जा से भर अपने सभी रिलेटेड ऑर्गन्स को रिलैक्स कर रहा है। फील द मूवमेंट of this divine light in your Manipur, in your solar plexus chakra. अपनी अगली आती हुई श्वास के साथ हम इस डिवाइन ऊर्जा को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने सेक्रल चक्र तक केंद्रित करेंगे। गहरी श्वास के साथ इस ऊर्जा को, इस चमचमाती सफेद रोशनी को अपने सेक्रल चक्र तक लेकर जाएंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे यह सफेद ऊर्जा सेक्रल चक्र के सभी रिलेटेड ऑर्गन्स को भर रही है और उन्हें रिलैक्स कर रही है। यह ऊर्जा आपके सेक्रल चक्र को हील कर रही है। महसूस कीजिए इस खूबसूरत सफेद रंग की ऊर्जा के प्रवाह को आपके शरीर में। अगली आती हुई गहरी श्वास के साथ इस ऊर्जा को हम अपने रूट चक्र तक लेकर जाएंगे और महसूस करेंगे कि यह डिवाइन ऊर्जा रूट चक्र के हर एक अंग को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। आपके रूट चक्र में यह ब्यूटीफुल चमकती हुई सफेद ऊर्जा पूरी तरह फैल चुकी है। आपके पैरों में, आपकी टांगों में और आपके दोनों पंजों में, सिर से लेकर पैर तक आप पूरी तरह से इस सफेद डिवाइन ऊर्जा से भर चुके हैं। महसूस कीजिए कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, कितना हल्का फील कर रहे हैं। आपके गुरुओं के आशीर्वाद से, आपके मास्टर्स की ब्लेसिंग से और जो हीलर्स हैं वो रेकी और करुणा रेकी की मदद से इस डिजिटल स्पिरिचुअलिटी के पथ पर अपनी सोल की एवोल्यूशन के लिए अगले स्टेप्स, अगले पायदान चढ़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने अंदर इस भाव को धारण करेंगे कि आज से, अभी से हम अपना हर समय, अपना हर टाइम पूर्ण जागरूकता
शांतता के साथ व्यतीत करेंगे। हम हमेशा पूरी तरह अवेयर रहेंगे। हम अपने शरीर के प्रति अलर्ट रहेंगे। हम अपने मन के प्रति अवेयर रहेंगे। हम अपनी आत्मा के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे। इस अवेयरनेस की स्थिति को हमेशा अपने अंदर जगाए रखेंगे। और इस तरह अवेयर रहकर हम अपने एवोल्यूशन की नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। हम यह प्रण लेते हैं कि आज से, अभी से हम ये पूरी तरह जान चुके हैं कि बदलाव जो है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम उस बदलाव को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। जो भी बदलाव हमारे जीवन में आ रहा है वो सभी यूनिवर्सल प्लान के मुताबिक है। जैसे जैसे इस बदलाव को हम स्वीकार करते जाएंगे, हम उस यूनिवर्सल, उस डिवाइन प्लान को एक्नॉलेज करेंगे, स्वीकार करेंगे। जब हम उस यूनिवर्सल प्लान को स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से खुशी से चलते हैं, तो हमारे सोल का एवोल्यूशन होता है और हम एक पायदान और ऊपर बढ़ जाते हैं। आज से, अभी से इन सभी बदलावों को हम पूर्ण प्रेम के साथ आलिंगन कर स्वीकार करेंगे, कर रहे हैं, और उस यूनिवर्सल डिवाइन प्लान पर पूर्ण विश्वास कर पूरे समर्पण के साथ उस पर चल रहे हैं। जीवन के इन बदलावों को स्वीकारने का एक बहुत ही सरल तरीका है। वो है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने वर्तमान में रहना। हम आज से, अभी से यह प्रण लेते हैं कि हम केवल और केवल वर्तमान क्षण में ही रहेंगे। ना हम अपने पास्ट की चिंता करेंगे, ना हम अपने भूतकाल की चिंता करेंगे, ना भविष्य की चिंता करेंगे। केवल और केवल इस प्रेजेंट मोमेंट को, इस वर्तमान क्षण को एक प्रेजेंट की तरह, एक गिफ्ट की तरह, एक उपहार की तरह स्वीकार करेंगे और उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को, भगवान को इस क्षण के लिए धन्यवाद कहेंगे।
जब हम अपने अंदर का बदलाव स्वीकार कर चुके हैं, जब हम हमारे आसपास होती चेंजेस को, बदलाव को स्वीकार कर चुके हैं, जब हम अपने प्रेजेंट को, वर्तमान क्षण को स्वीकार कर चुके हैं, तो एक्सेप्टेंस का, स्वीकारिता का जो नया पायदान है, जो नेक्स्ट स्टेप है, हम उसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हैं। तो घबराइए मत, अपना पैर उठाइए और अपना नेक्स्ट स्टेप रखिए उस सीढ़ी पर जो डिजिटली हमें हमारे सोल एवोल्यूशन पर और आगे लेकर जा रही है। हमने एक्सेप्टेंस का पाठ भी पढ़ लिया है। हमने स्पिरिचुअलिटी के सबसे बेसिक स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं, उन पर आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें यह भाव रखना है कि हमें वो सभी हीलिंग मोडालिटीज जो हमने सीखी हैं, जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं, उन सब का रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी को रेगुलर प्रैक्टिस कर अपने अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाते रहेंगे। हम अपनी और अपने आसपास अपनी कनेक्टेड सोल्स की हीलिंग हर समय करते रहेंगे। अपने समय का सदुपयोग कर उसे हीलिंग में व्यतीत करेंगे। अपने हर श्वास के साथ हीलिंग की प्रैक्टिसेस को, सिंबल्स को प्रैक्टिस करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और अपने जीवन के हर क्षण को अपने और अपने सभी कनेक्टेड सोल्स की एवोल्यूशन की मदद में लगा देंगे। हीलिंग का प्रण जब हमने लिया, तो हम उस एवोल्यूशन की नई सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। सो बिना झिझक अपना अगला पैर उठाएं और एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आज हम अपने अंदर के उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे जो हमें सबसे पहले तोड़ना है। वो कुछ खाने पीने का पैटर्न भी हो सकता है, वो कोई ऐसी आदत हो सकती है जो आपने अभी तक अपने जीवन का पूरा हिस्सा बना रखा हो। वो आपके कोई बिहेवियर का पैटर्न भी हो सकता है, वो आपका कोई बातचीत का पैटर्न, कोई बैठने उठने का तरीका भी हो सकता है। आज उस एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें और प्रण लें कि आज के बाद आप उस पैटर्न को तोड़ देंगे। जैसे ही इस पैटर्न को तोड़ने का प्रण आपने लिया, आप एलिजिबल हो चुके हैं एक और स्टेप लेने के लिए। और बेझिझक हो, एक और स्टेप लें और अपने एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक पायदान और आगे बढ़ जाएं।
अपने आप को तोड़, आगे बढ़। अब हम करुणा की प्रैक्टिस, उस करुणा का अभ्यास करने का प्रण लेंगे। अब से, अभी से हम अपने आसपास जो भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, फल, जो भी हो, उन सबके साथ करुणामयी व्यवहार करने का प्रण लेंगे। हम उन सभी को उस डिवाइन नजर से देखेंगे। उन सभी को एक माँ की नजर से देखेंगे, एक पेरेंट की नजर से देखेंगे। जिस तरह हम अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, उसी तरह आज के बाद हम अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को ट्रीट करेंगे। हर पल करुणा का भाव अपने अंदर रखेंगे। सबको कंपैशन से ट्रीट करेंगे। अपने दिल पर हाथ रखें और महसूस करें उस करुणा को, उस कंपैशन को जो आपके अंदर कूट कूट कर भरा है। केवल आपको उसे बाहर निकालना है। वह करुणा आपकी इनबिल्ट क्वालिटी है, आपके अंदर, आपके जन्म से आपके अंदर है। महसूस कीजिए उस करुणा को। यह वो करुणा है जो किसी को मुसीबत में देख आपकी आंखों से आंसू के रूप में निकल आती है। यह वह करुणा है जब किसी को खुश देख आपकी मुस्कुराहट से निकल आती है। यह वह करुणा है जो सबकी मदद करने के लिए आपको प्रेरित करती है। जैसे ही आप इस करुणा को अपने दिल में महसूस करेंगे, आप इस एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक और पायदान ऊपर चढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आई एम श्योर इस समय आप सभी तैयार हैं एक स्टेप और ऊपर लेने के लिए। अपने आप को बधाई देते हुए एक और स्टेप ऊपर ले। महसूस कीजिए आपके अंदर इतने बदलाव के बाद, इतना कुछ स्वीकार करने के बाद, इतना इतना प्रेम, इतनी करुणा भरने के बाद, एवोल्यूशन की इस इतनी ऊंची सीढ़ी पर आकर कैसा महसूस हो रहा है। उस खुशी को महसूस करते हुए आगे बढ़ने का भी सोचते रहें। इससे आगे बढ़ने के लिए हमें नई नई नॉलेज, नया नया ज्ञान प्राप्त करना है, जो हम रोज एक तरीके से इन सभी सेशंस को अटेंड करके प्राप्त करते हैं। हमें यह प्रण लेना है कि हम अपने आप को ओपन रखेंगे नए नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। पूरे दिन, हर समय हम नई चीजें सीखेंगे। हो सकता है कभी हम अपने बच्चों से नई चीजें सीखें। हो सकता है कभी हम अपने घर में काम करने वाले लोगों से नई चीजें सीखें। हो सकता है हम अपने घर के बड़ों से नई चीजें सीखें। ये भी हो सकता है कि हम अपने आप से नई चीजें सीखें। इम्पोर्टेंट इज दिस कि हम सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। जैसे ही आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे एक और स्टेप ऊपर की ओर बढ़ने के लिए। और बिना किसी झिझक के एक स्टेप और बढ़ अपनी एवोल्यूशन की सीढ़ी पर।
अपनी डिजिटल स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आगे बढ़ जाएं। अपनी एवोल्यूशन की सीढ़ी पर अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब समय है हमें अपने सभी एक्सपीरियंसेस को स्वीकार करने का, उनको एक्नॉलेज करने का। हम उन सभी को मान लेंगे। हम अपने सभी एक्सपीरियंसेस को उनसे पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो देखेंगे। उन्हें देख उनको ऑब्जर्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस अनुभव से, इस एक्सपीरियंस से मुझे क्या लेसन सीखने को मिला, क्या सबक मिला, और उस सबक को पूर्णतः स्वीकार करेंगे। और जब हम इन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे, बिना किसी जजमेंट, बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी क्वेश्चन, बिना किसी सवाल के, बिना किसी कंडीशन के, वही समय होगा जब हम अपनी इस एवोल्यूशन की सबसे उस ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस प्रैक्टिस को करें और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से एक्नॉलेज कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं अपने लेसन्स को, तो आप अपना वो लास्ट स्टेप लें और डिजिटल एवोल्यूशन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाएं। आज हमने बहुत मेहनत के साथ, बहुत समझ के साथ इस जगह को प्राप्त किया है। जिस जगह पर, जिस पायदान पर आज हम पहुंचे हैं, हम इसके पूरी तरह से हकदार हैं। अपने आप को बधाई दें। कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। अपनी आत्मा को बधाई दें जिसने आज ये सारे स्टेप्स पूरे कर आपको इस पोजीशन पर पहुंचाया। अपने गुरुओं को धन्यवाद करें जिनकी ब्लेसिंग्स की मदद से आज यह का सारा कार्य आप पूर्ण कर पाए। अपने द्वारा सीखी हुई सभी हीलिंग प्रैक्टिसेस का धन्यवाद करें। अपने द्वारा सीखी गई उस हर ज्ञान का धन्यवाद करें। अपने हर एक्सपीरियंस का धन्यवाद करें। अपने उस सारे लेसन्स का धन्यवाद करें। आज ये स्टेटस जो आपने पाया है, आप इसके पूरी तरह से हकदार हैं। इस पोजीशन को मेंटेन करने की प्रतिज्ञा लेते हुए हम वापस अपने शरीर की ओर अपना ध्यान लेकर आएंगे। अपने ध्यान को अपने श्वास की ओर लेकर आएंगे।
इस कृतज्ञता की भावना के साथ अपने शरीर के आसपास होते हुए सभी वाइब्रेशंस को, हलचल को महसूस करते हुए उनके प्रति जागरूक होंगे। अपने शरीर के अंदर होती हलचल के प्रति जागरूक होंगे। अपने आसपास आती आवाजों के प्रति जागरूक होंगे। और धीरे-धीरे जैसे ही आपको ठीक लगे, धीरे से अपनी आँखें खोल लेंगे। So I welcome you all back. एंड आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर उदय शाह की ओर से, साईं करुणा मिशन की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और कल के लिए हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे। कल को एक और अमेजिंग सेशन है 6 बजे, आप उसके लिए ज़रूर जॉइन कीजिएगा। और उस सेशन का जो इन्विटेशन लिंक है उसे काइंडली अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जॉइन कर पाएँ। Dr. Geeta Negi is saying, I'm learning Sanskrit these days. Beautiful, Geeta ji. Thank you so much for sharing. जब आप सब लोग अपना एक जो शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये बहुत मोटिवेशनल हो जाता है बाकी सबके लिए। अर्चना जी saying we have learned something new. Thank you so much. Thank you so much again for your time for joining us today. कल को फिर मिलते हैं. Thank you and good night.